इंडिया में मुझे लगता है कि संगठन का इतना माहिर खिलाड़ी राजनीति में कम ही है, जो कोई ग्राउंड रियलिटी आप उनसे अगर अपने गांव के बारे में पूछ लोगे तो वो आपको सारा डाटा देंगे। एक डायरी भी लाए हुए हैं जिसमें तकरीबन 25 से 30 ऐसे विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के जिनका कि फीडबैक सही नहीं है। आपसे शेयर करना चाहूँगा कि 4 से 5 विधायक ऐसे हैं जो कि उम्र के इस दहलीज पर है कि उनका टिकट कटना या उनका फीडबैक इस लिहाज से उनका टिकट कट सकता। इसमें आप तारकिशोर प्रसाद को ले लीजिए, उम्र के किस दहलीज पर हैं आप समझ सकते होंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं रेणु देवी की जी। उम्र के किस पड़ाव पर है, वहाँ से मतलब उनके बारे में तो सुने कि प्रवक्ता जा रहे हैं। नहीं, ये सब तो लम्बा है, आपको ये भी साथ जान लीजिए ना। वो तो नंदकिशोर यादव सीट पर भी यहाँ गड़ाए हुए हैं। अब इतना खुल के मत हमसे आईपी से लड़ी थी। इनके बारे में भाई मतलब कि रिपोर्ट ठीक नहीं है, हो सकता है इनका भी पता साफ हो गंभीरता से। और पार्टी ने ये तय किया है कि 2-3-4 जगहों से अगर जहां हम हार रहे हैं वहां हम कैसे सीट एक्सचेंज लेने, किसी प्रकार का रिस्क नहीं। अरे तो वोट कहाँ से लाएंगे? अब फिर कहूँगा तो प्रशांत किशोर किसके वोट काटेंगे? इस पर भी चर्चा होनी है, आज इस पर भी चर्चा होगी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज जो है बिहार दौरे पे हैं। बिहार के बेगूसराय और डेहरी में जो है वे कार्यकर्ताओं को विधानसभा चुनाव में जीत का मंत्र देंगे। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मृत्युंजय कुमार सिंह हैं। इनसे हम जानेंगे कि अमित शाह बिहार क्यों आ रहे हैं, कौन सा जीत का मूल मंत्र देंगे अपने कार्यकर्ताओं को, और उनके आने का मुख्य प्रयोजन जो है क्या है। मतलब वहाँ आसपास के विधानसभा में क्या सीटों के का क्या गणित होगा, किन किन का टिकट कट सकता है या कौन से नए चेहरे आ सकते हैं, क्या कुछ खास रहेगा अमित शाह के बिहार दौरे में, तमाम बातों की जानकारी लेंगे। सबसे पहले भैया स्वागत है आपका। क्या लगता है अमित शाह क्यों आ रहे हैं? देखिए, चुनाव के पहले अगर अमित शाह इतने, आप देखो शाहाबाद के इलाके को उन्होंने चुना, डेहरी में कार्यक्रम किया है, तकरीबन 25-30 विधानसभा वहाँ कवर करेंगे और बेगूसराय में 25-30 विधानसभा कवर करेंगे। फिर इनका चंपारण में बैठक होगा आने वाले दिनों में। देखिए, इतना बिहार इंडिया में मुझे लगता है कि संगठन का इतना माहिर खिलाड़ी राजनीति में कम ही है, जो कोई ग्राउंड रियलिटी आप उनसे अगर अपने गांव के बारे में पूछ लोगे तो वो आपको सारा डाटा दे देंगे। उनके पास ये क्षमता है, हार को जीत में बदलने वाला। हाँ, एक सबसे बड़ी खासियत है कि हरियाणा जैसे जगहों में जिसे संगठन में कैसे मैनिपुलेट करना है, कैसे किन बातों को रखना है, इस मामले में वास्तव में चाणक्य है। इनको कोई इग्नोर नहीं करके चल सकता है पार्टी में। और खास करके पार्टी को उन्होंने असम और पता नहीं कैसे कैसे जगहों पे पहुंचा दिया जहां कभी बीजेपी कल्पना भी नहीं करती थी। आप सहमत होंगे शायद मेरी बात से। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इस बैठक के 2 उद्देश्य हैं। अपने साथ एक डायरी भी वो लाए हैं, अपने साथ एक डायरी ले आए हुए हैं, जो भी कहिए, एक डायरी भी लाए हुए हैं जिसमें तकरीबन 25 से 30 ऐसे विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के जिनका कि फीडबैक सही नहीं है। फीडबैक 3 तरह से पार्टी ने लिया। एक तो एक प्राइवेट एजेंसी से भी सर्वे करवाया, दूसरा आरएसएस का जो इंटरनल सर्वे होता है एक वो सर्वे है, तीसरा सर्वे है कि जो पार्टी खुद कराती है, एक निजी संस्थान से, एक उससे और एक पार्टी से, और चौथा मीडिया वगैरह जो कर रही है उसकी समीक्षा हो रही है। तो उसमें टैली करने के बाद कई ऐसे नेताओं का फीडबैक ठीक नहीं मिला, मैंने बिल्कुल अच्छा नहीं कहा जा सकता। कौन से नाम है? हाँ, मैं बता रहा हूँ, आप उसी पे आ रहा हूँ। कई ऐसे मतलब विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं जिनको लेकर के खास करके एक पैमाना जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि 4 से 5 विधायक ऐसे हैं जो कि उम्र के इस दहलीज पर है कि उनका टिकट कटना या उनका फीडबैक इस लिहाज से उनका टिकट कट सकता है, जो 4-5 बार से विधायक हैं। लेकिन अब चूंकि एंटी इनकम्बेंसी इतना ज़्यादा हो गया है कि उसके बाद से ये संभव नहीं हो पा रहा है कि वो क्या करें। तो आप इसमें आप तारकिशोर प्रसाद को ले लीजिए, उम्र के किस दहलीज पर हैं आप समझ सकते होंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं रेणु देवी की जी। उम्र के किस पड़ाव पर हैं आप समझ सकते हैं। अमरेंद्र प्रताप सिंह उम्र के आरा, उम्र के किस पड़ाव पर हैं आप समझ सकते हैं। विनोद नारायण झा
उम्र के किस पड़ाव पर हैं उनको भी आप समझ सकते हैं। हालांकि अभी उनमें विटामिन बाकी है, लेकिन शायद उनका फीडबैक ठीक नहीं है। एक नारायण प्रसाद हैं, नौतन से विधायक हैं, उनके वन मंत्री भी रहे ना, उनके बारे में भी थोड़ा पार्टी मिलते नहीं है। हाँ थोड़ा मतलब हाँ ये है कि कम मेलजोल रखते हैं। तो उसके बाद बनमनखी से मैंने बताया कृष्ण कुमार ऋषि हैं, उनके बारे में भी सही चीज़ नहीं कहा जा रहा है, एक्टिव कम है। हाँ कुम्हरार से, पटना कुम्हरार की बात करते हैं, अरुण कुमार सिन्हा का मैंने सही नहीं कहा जा रहा है। हृदय स्थली है। हाँ हालांकि हर बार उनके खिलाफ एक एंटी माहौल बनता है, लेकिन पता नहीं कैसे कैसे मैनेज वो कर लेते हैं। हाँ तो एक तो उनका भी मान के चलिए कि उनके बारे में उन पर भी गाज गिर सकती है। और इसमें उस इलाके से 2-3 लोग मैंने पूरा गड़ाए हुए, एक संजय गुप्ता का नाम चल रहा है, कई लोग वहाँ गड़ाए हुए हैं। इवेंट तो हमको जानकारी जहाँ तक है अंदर के बताओ, सम्राट चौधरी के बारे में कहा जा रहा है कि वो भी वहाँ से मतलब उनके बारे में तो सुने कि परबत्ता जा रहे हैं। नहीं, ये सब तो लम्बा है, आपको ये भी साथ जान लीजिए ना। वो तो नंदकिशोर यादव सीट पर भी यहाँ गड़ाए हुए हैं। आप इतना खुल के मत हमसे बुलवाइए। पटना सिटी हाँ लेकिन आप देखो, आप सक्रियता बढ़ा दी है नंदकिशोर जी ने, ठीक है ना। तो परबत्ता से उनको पता है कि अगर हम लड़ेंगे तो वहाँ बड़ा अजीब टाइप का माहौल बन जाएगा, ये अच्छी तरह जानते हैं। डॉक्टर संजीव वहाँ अब वो पता नहीं क्या है, लेकिन वो काट तो लेंगे ना वोट। अरे एनडीए के आधार वोट को तो काट सकते हैं ना संजीव। वो जीते ना जीते, आपको हराने का कैपेबिलिटी है उनके पास, ठीक। उन्होंने वो माहौल भी बनाया है। हाँ अब नाम हम बताते हैं आपको, छपरा से सीएन गुप्ता की चर्चा चल रही है, उनकी भी स्थिति ठीक नहीं बताई जा रही है, और वो भी थोड़ा उम्र की उस दहलीज पर है और लोगों से कनेक्टिविटी कम ही रहती है, तो उनका भी फीडबैक एक्टिव भी नहीं है, मीडिया में भी बहुत ज़्यादा कम ही दिखते होंगे। तो हाँ तो ये मतलब कि वहाँ का फीडबैक भी बहुत फ्रूटफुल नहीं है। तो एक तो वो हो गया। फिर एक हायाघाट से रामचंद्र प्रसाद के बारे में कहा जा रहा है, उनका भी पोजीशन ठीक नहीं बताया जा रहा है। मिश्री लाल यादव वो तो हाँ ये तो कांग्रेस के संपर्क में है, और ये भाजपा में आए थे, वीआईपी पार्टी से चुनाव जीते थे। गद्दारी भी किए थे। हाँ बिल्कुल। स्वर्णा सिंह ये भी वीआईपी से लड़ी थी। इनके बारे में भाई मतलब कि रिपोर्ट ठीक नहीं है, हो सकता है इनका भी पता साफ हो जाए। तो इस तरह से तकरीबन 25 ऐसे विधायक हैं जिनकी स्थिति बहुत कुछ। और कौन सा नाम है इसमें? एक तो निशा सिंह है, आलोक रंजन झा के बारे में भी कहा जा रहा है, संस्कृति मंत्री रहे, इनके बारे में भी का रिपोर्ट ठीक नहीं बताया जा रहा है। तकरीबन मतलब मेरा यही कहना था कि यही करीब 20 से 25 लोग ऐसे हैं जो वीरेंद्र सिंह बजीरगंज से, बगहा से राम सिंह, चिरैया से लाल बाबू प्रसाद गुप्ता, अच्छा, इनका स्थानीय लोगों में काफ़ी आक्रोश है इनके प्रति। ये पार्टी ने लाया था उनको ये समझ करके कि भाई तेली समाज से अति पिछड़ा वोटों को साधने में मदद मिलेगी, लेकिन कि उनकी जो सक्रियता होनी चाहिए थी वो सक्रियता एक्चुअल में नहीं है। उसके बाद एक पीर 35 विधायक ललन कुमार के बारे में भी कहा जा रहा है। बांका से राम नारायण मंडल भी आपको वही बुजुर्ग वाले श्रेणी में आ गए। नारायण मंडल भी 5 बार से विधायक हैं, 4-5 बार से। तो एक जनता देखते देखते उब जाती है। तो इसलिए इस पर भी पार्टी गंभीरता से, और पार्टी ने ये तय किया है कि 2-3-4 जगहों से अगर जहां हम हार रहे हैं वहां हम कैसे सीट एक्सचेंज कर लें। तकरीबन 20-25 सीट है जो कि अदला बदली जेडीयू से हो सकती है। तो अब देखना है, तो यही है। और आज मुझे लगता है कि अमित शाह पूरा इन करीब 50 से 60 विधानसभाओं का पूरा वो डाटा इकट्ठा करेंगे। 4-5 प्रत्याशियों के नाम का मुझे लगता है कि एक सारा खाका लेंगे, जाति समीकरण को देखेंगे, उन सारी चीज़ों पर बजाबते बिंदुवार समीक्षा करेंगे। एक चर्चा तो ये भी है कि शायद नीतीश कुमार को लेकर के भी फीडबैक लेंगे अपने कार्यकर्ताओं से कि भाई आप क्या सोचते हो उनके बारे में, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि पार्टी तो ये तय कर रखा है कि नीतीश कुमार ही चेहरा है। अभी हमको नहीं लगता है कि नीतीश कुमार को लेकर के कोई रिस्क लेने, नहीं, किसी प्रकार का रिस्क नहीं। अरे तो वोट कहाँ से लाएंगे? अब फिर कहूँगा तो प्रशांत किशोर किसके वोट काटेंगे? इस पर भी चर्चा होनी है। आज इस पर भी चर्चा होगी अमित शाह की बैठक में कि आखिर किसका वोट बैंक कट रहा है, किसका वोट कट रहा है। ये है। चलिए, साफ तौर पे मृत्युंजय जी को सुन रहे थे आप। इन्होंने साफ कर दिया है कि दिल्ली से अमित शाह आए हैं, लाल डायरी लेके आए हैं और तमाम जिलों में जा रहे हैं जहाँ पे
समीक्षा हो रही है। कई विधानसभा क्षेत्र हैं, उसमें कम से कम 20 से 25 ऐसे विधानसभा हैं जहां पे जो सिटिंग विधायक हैं, सिटिंग एमएलए हैं बीजेपी के, उनका टिकट कट सकता है। नए और योग्य युवा को मौका मिल सकता है। और कुछ ऐसे भी विधानसभा हैं जहां पे दूसरी पार्टियों के साथ संपर्क के कारण उनका टिकट कट सकता है, जिसमें मिश्री लाल यादव जी प्रमुख रूप से हैं। तो ये चीज़ समझ जाइए कि अमित शाह ऐसे एक प्लेयर हैं बीजेपी के पास जो हार को जीत में बदलने के लिए जाने जाते हैं। बीजेपी के सबसे बड़े अगर चाणक्य आज के दौर में कोई है तो वो अमित शाह हैं। और ऐसे में वे नहीं चाहेंगे कि जिस तरीके से महागठबंधन के द्वारा और प्रशांत किशोर के द्वारा, जनसुराज के द्वारा जो फील्डिंग लगाई जा रही है एनडीए को घेरने के लिए, उस फील्डिंग में एनडीए जो है बुरी तरह से उलझ के रह जाए, इससे पहले कि वो फील्डिंग महागठबंधन का और जनसुराज का कामयाब हो, उससे पहले अमित शाह जो है अभिमन्यु की तरह इस चक्रव्यूह को तोड़ करके और उसके बाद बिहार में फिर से एनडीए गठबंधन की सरकार बनाना चाह रहे हैं। बाद बाकी आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, और मृत्युंजय जी के जो बताया इन्होंने उसके बारे में, विधायकों का टिकट कटने के बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।